लाहौर में कड़ाके की सर्दी, मौसम सरमा की छुट्टियों में 9 जनवरी तक तोसी। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां 10 जनवरी को खुलेंगी। पंजाब हुकूमत ने छुट्टियों में तोसी कर दी। हायर एजुकेशन कमीशन से नोटिफिकेशन जारी। वालिदैन ने सर्दी और धुंध की शिद्दत के बायस छुट्टियों का मुतालबा किया था। हुकूमत ने इससे कबल 1 जनवरी 2024 को स्कूल खोलने का ऐलान किया था। पंजाब के मोहसिन का सरकारी मुलाजमीन के लिए एक और तोहफा। चौवर्जी क्वार्टर्स में मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बनेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मल्टी स्टोरी टावर का संगे बुनियाद रख दिया। 5 मंजिला टावर के हर फ्लोर पर 6 अपार्टमेंट होंगे। ग्रेड 11 से 14 तक मुलाजमीन रिहाइश रखेंगे। वज़ीर आला का 4 मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट टावर बनाने का ऐलान। स्टाफ कॉलोनी के लिए नया ड्रेनेज और सिक्योरिटी सिस्टम लाया जाएगा। सरकारी दफातर किराए की बिल्डिंग से CBD में मुंतकिल होंगे। बड़ा सूबा, बड़ा वजीर आला, बड़े इकदामात। लाहौर में कैंसर के मरीज बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी। चिल्ड्रन अस्पताल के साथ 250 बेड पर मुश्तमिल कैंसर टावर बनेगा। महकमा सेहत ने वजीर आला को इब्तदाई प्लान से आगाह कर दिया। ताबकारी इनकोलॉजी यूनिट भी तामीर किया जाएगा। 8 अरब लागत आएगी। इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी। नवाज शरीफ इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए अहल करार। NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर। शहबाज शरीफ हल्का NA 123 से इलेक्शन लड़ेंगे। मरीम नवाज के लाहौर और सरगोदा के तमाम हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर। सरदार अयाज सादिक NA 117 से मैदान में उतरेंगे। IPP के अब्दुल अलीम खान भी इसी हल्के से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। NA 124 से ओन चौधरी के कागज मंजूर। NA 127 से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। जुल्फकार अली बदर हल्का PP 161 और PP 162 से इलेक्शन लड़ेंगे। बानी PTI इंतखाबी मैदान से बाहर। NA 122 लाहौर से कागजात मुस्तरद। NA 130 से यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA 129 और PP 172 से हमाद अजहर के कागजात रद्द। खुरम लतीफ खोसा समेत कई मारूफ सियासतदानों के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद। NA 117 से गुलकार अबरारुल हक के कागजात मंजूर। PTI के अकमल खान वारी, जमील अस्कर भट्टी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। सिटी न्यूज नेटवर्क का इलेक्शन सर्वे। कौमी असम्बली के हल्का NA 127 में राय शुमारी। 400 अरकान पर मुश्तमिल 200 टीमें घर घर गईं। शहरियों के वोट इकट्ठे किए। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक नॉन स्टॉप वोटिंग। पोलिंग डे पर वोटर्स का जोशो खरोश। मर्द, खातीन, नौजवान और बुजुर्गों ने वोट कास्ट किया। सुर्ख जोड़ा पहने दुल्हन ने भी अपनी पसंद की जमात पर ठप्पा लगाया। हल्के में 20,000 से जायद शहरियों का वोट सैंपल लिया गया। लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन सर्वे, सबसे बड़ी टीम के साथ सबसे बड़ी कवरेज। सिटी न्यूज के पोलिंग पर मामूर अमले ने वोटिंग से कबल गैर जानिबदारी का हलफ उठाया। घर घर जाकर आवाम की राय जानी। शाम से पहले सरबमोहर डिबे इलेक्शन कमेटी के हवाले किए। सीनियर अराकीन पर मुश्तमिल कमेटी की निगरानी में वोटों की गिनती। सिटी न्यूज नेटवर्क ने 2018 में भी ऐसा ही एक इलेक्शन सर्वे करवाया था। नताइज तारीख का हिस्सा, कामयाबी के गवाह। महकमे बैतुल माल 32 साल बाद जिद्दत की राह पर। वजीर आला ने वज़ाइफ और इमदादी रकूम के लिए पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, तालीमी वज़ाइफ मैरिज ग्रांट के लिए अप्लाई किया जा सकेगा। तिब्बी इलाज मुआवजे के लिए भी बैतुल माल पोर्टल से अप्लाई किया जा सकेगा। जरूरतमंदों को इमदाद आसानी से मुयसर होगी। निगरान वफाकी वजीर तिजारत और सन्नत गौहर एजाज का जिना अस्पताल का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया। शेख एजाज अहमद ट्रस्ट डायलिसिस सेंटर में मरीजों की आयादत की। किडनी ट्रांसप्लांट करवाने वाले मरीजों से मिले। कहा, स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी 1 जनवरी को मरीजों के लिए खोल दी जाएगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का वक्त खत्म। उम्मीदवार फैसले के खिलाफ 3 जनवरी तक अपील कर सकते हैं। इंतखाबी ट्रिब्यूनल अपीलों पर 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। उम्मीदवार अपने कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट। 8 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे। उधर रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ पीर से अपीलों पर समाअत।
पीटीआई के खुर्रम लतीफ खोसा अपना मामला हाई कोर्ट ले गए, सिंगल बेंच समाप्त करेगा। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों की शरह में इजाफा, तेज रफ्तारी पर 2500 से 5000 रुपए तक चालान होगा। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस का 1 जनवरी से इत्तलाक का ऐलान, बगैर लाइसेंस हैवी व्हीकल चलाने पर 10,000 रुपए जुर्माना भरना होगा। महकमा बल्दियात ने अब गांव चमकेंगे मंसूबे से 10 करोड़ का रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया। रेवेन्यू मुतलका दही यूनियन काउंसिल और गांव के फलाह बहबूद पर खर्च होगा। सेक्रेटरी बल्दियात के मुताबिक 21,000 से ज्यादा देहात में मंसूबा चल रहा है। तमाम अहदाफ को मरहलावार पूरा किया जाएगा। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम एडिशनल सेक्रेटरी महकमा खजाना तैनात, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट मोहम्मद शामिर इकबाल का तबादला। डिप्टी सेक्रेटरी महकमा आपाशी तैनात मोहम्मद इकबाल को डिप्टी कमिश्नर सियालकोट का इजाफी चार्ज मिल गया। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 19वां इजलास, मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने सदारत की। लाहौर से कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों के लिए 180 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। NA 121 से उम्मीदवार शेख रोहेल असगर इजलास में डट गए, कहा ये मेरा हलका है, आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ना पड़ा तो भी लड़ूंगा, हतमी फैसला मियां नवाज शरीफ करेंगे। आम इंतखाबात के लिए सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। हमें तो सिर्फ आज फील्ड मिली है, लेवल तो मिला ही नहीं। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने पूछा, क्या 2018 में किसी ने हमारे लिए नरमी नहीं दिखाई? मुखालिफिन इलेक्शन को मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने टिकट्स जारी कर दिए। लियाकत बलोच को NA 128 123 से टिकट मिल गया। अमीरुल अजीम को NA 126, मियां मोहम्मद असलम को NA 46 से टिकट जारी। साहिबजादा तारिकुल्ला NA 5 और जावेद कसूरी हल्का 124 से इलेक्शन लड़ेंगे। PIC की मुकम्मल बहाली के कामों की मॉनिटरिंग जारी। कमिश्नर लाहौर का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा, सराय के लिए मखसूस जगह देखी। मोहम्मद अली रंधावा ने शादरा चौक और बंद रोड के तामीराती काम भी देखे। कर्नल शेर खान शहीद फ्लाईओवर की कामयाब तकमील, वाल्टन रोड की अपग्रेडेशन पर काम मजीद तेज। CEO CBD इमरान अमीन के ज़ेरे सदारत इजलास, कहा वाल्टन रोड की अपग्रेडेशन अहलियाने वाल्टन और लाहौर के लिए राहत का बायस बनेगी। सूबाई वजीर इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेरे सदारत इजलास, प्राइवेट और सरकारी लाइव स्टॉक फार्म्स की सूरत हाल का जायजा। पेट्स के हवाले से डिजीज कंट्रोल कंपार्टमेंट का भी जायजा लिया गया। स्टीयरिंग कमेटी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, सूबाई वजीर की हिदायत। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी की ज़ेरे सदारत इजलास, SP VVIP सिक्योरिटी, DSP सिक्योरिटी और दीगर अफसरान ने शिरकत की। शहर में अमन अमान की बेहतरी पर तबादला ख्याल। अली नासिर रिजवी का थाना पुरारी अरारकली का दौरा, थाने की तामीराती और मरम्मती काम का जायजा। डिफेंस रोड पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी का 13वां कॉन्वोकेशन, 4977 तलबा में डिग्रियां और मेडल्स तकसीम। मेहमान खसूसी रेक्टर वर्चुअल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अरशद सलीम भट्टी थे। सेफ सिटीज अथॉरिटी के रेसलर हारून मसीह का एजाज, पुलिस ने इंटर डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। सेफ सिटीज रेसलर ने 79 किलोग्राम कैटेगरी में एजाज पाया। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद एहसन यूनुस ने हारून को गोल्ड मेडल जीतने पर कैश इनाम और सर्टिफिकेट दिया। अखलो फरासत का खेल, निश्तर पार्क में शतरंज की बिसात बिछ गई। चैंपियनशिप 2023 का आगाज, मुल्क भर से 235 खिलाड़ी शरीक। जिसने सोच समझकर चाल चली वो मुकद्दर का सिकंदर बना, जिसने जल्दबाजी में गलत चाल चली वो रहा नाकाम। चीफ सेक्रेटरी पंजाब दी खेल। पंजाब आर्ट एंड कल्चरल एक्सपो जारी, दूसरे रोज पहलवानों में बड़े टाकरे। शहजाद जट पहलवान, शेरा पहलवान, उमर पहलवान, जमील पहलवान के जलवे। छोटे पहलवानों ने भी अखाड़े में बड़े दाव पेच आजमाए। महर अकरम उर्फ काला पहलवान मुकाबलों के निगरान है।
और लाहौर में सकाफत की बहार आ गई। अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में कल्चरल एक्सपो जारी। फनकारों के शानदार परफॉर्मेंस, ढोल की थाप पर रक्स ने समा बांध दिया।